अपने बच्चों को आप इतना चुस्त बनाएँ, इतना संघर्ष से लड़ना सिखाएँ कि वो बच्चे आपके कामयाबी को प्राप्त हो जाएँ। अपने बच्चों को आप गमलों का पौधा ना बनाएँ, उसे आप जंगल का पौधा बनाएँ। क्योंकि गमले के पौधे को तो सींचना पड़ता है, रोज़ केयर करनी पड़ती है। जो जंगल का पौधा होता है, वो आंधी-तूफ़ान से लड़ के अपने आप ही बड़ा हो जाता है और एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में, पूजा की दुनिया में। एक और स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके पास, मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका मेन टॉपिक आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को छुई-मुई की तरह रखते हैं कि नहीं हमने इनसे कुछ काम नहीं करवाना, क्या करेंगे ये, अभी ये बच्चे हैं। तो जितना हो सके उन्हें जंगल का पौधा बनाएँ, उन्हें गमले का पेड़ ना बनाएँ। क्योंकि जो गमले का पेड़ होता है, उसे हमें दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। उसे धूप से बचा के रखते हैं, उसे हम आंधी-तूफ़ान से बचा के रखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर थोड़ी-सी आंधी ज़्यादा आ जाए, तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं और अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, तो वो सूख जाता है। और दूसरी ओर हम देखेंगे कि जंगल का जो पेड़ होता है, वो आंधी से, तूफ़ान से जितना वो लड़ता है, एक दिन वो वृक्ष बन जाता है। उसके ऊपर फल भी आ जाते हैं। तो इसी पे एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बच्चा होता है, वो शहर में रहता है अपने मम्मी-पापा के साथ, लेकिन जब भी छुट्टियाँ होती हैं, तो वो अपनी नाना-नानी के घर आता है। तो इस बार वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर आता है, तो अपने नाना से एक सवाल पूछता है कि क्या मैं भी आप जैसा कामयाब होऊँगा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा? कामयाब होऊँगा भी या नहीं होऊँगा? तो मुझे कुछ ऐसा टिप्स बताओ कि मैं आप जैसा कामयाब हो जाऊँ। तो उसके नाना जी बहुत समझदार थे। उन्होंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, वो उसे सीधा नर्सरी में लेके गए। तो नर्सरी में लेके गए तो वो 2 पौधे लेके आए, छोटे-छोटे प्लांट होते हैं जो। तो लेके आए और उन्होंने कहा कि हम एक प्लांट को तो हम अपने अंदर रखेंगे, घर के अंदर, उसकी हम केयर करेंगे और जो दूसरा छोटा-सा प्लांट होता है वो उसे घर के बाहर रख देते हैं, जो वहाँ पे उनके अपने आप ही पौधे उग रहे थे। तो वहाँ पे वो रख देता है और उससे बोलता है कि तुम जब अगली बार आओगे तो इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूँगा। तो फिर उसका नाना जी बोलते हैं उसको कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इसमें से ज़्यादा ग्रोथ कौन करेगा? जो हमने अंदर पौधा रखा है, जो बाहर रखा है? तो उसने कहा, नाना जी ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो जो हमने अंदर रखा है, वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि हम उसको पानी भी देंगे, धूप से भी बचा के रखेंगे। तो वो कहने लगा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम आओगे, तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूँगा। तो फिर अगली छुट्टियों में आता है बच्चा, तो आके वो देखता है कि जो अंदर पौधा होता है, जाते ही वो देखता है कि मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। जो अंदर पौधा होता है उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो वही का वही होता है, थोड़ी-सी उसकी ग्रोथ हुई होती है। लेकिन जो बाहर होता है, वो एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, उसके ऊपर फल भी आ जाते हैं और उसके ऊपर पक्षी भी चहचहा रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को घर से बाहर भी निकालना चाहिए, उन्हें धूप, आंधी, तूफ़ान सबका एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्योंकि जितना हम उन बच्चों को घर में छुई-मुई बना के रखेंगे तो उनको जीवन के जो थपेड़े लगते हैं, जो वक़्त हमें सिखाता है, कहते हैं इतनी हमें अकल बादाम खाने से नहीं आती जितनी ठोकरें खाने से आती है। तो अपने बच्चों को बाहर निकालें, उन्हें संघर्ष करना सिखाएँ। कई बार क्या होता है जो माँ-बाप की दौलत होती है, वो बच्चों को मिल जाती है और उनको इसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। फिर वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं मिलता, संघर्ष उनको पता होता है, पाई-पाई की कीमत का सिर्फ़ उन्हीं को पता होता है, जिन्होंने एक-एक रुपया खुद इकट्ठा किया होता है, अपना घर सब कुछ खुद बनाया होता है और आगे अपने बच्चे भी खुद वो सँभालते हैं। तो दोनों पौधों में यही फ़र्क आया कि जो घर में रखा हुआ था, वो तो बढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी और जो दूसरा बाहर वाला पौधा था, वो एक लंबा वृक्ष बन गया और उसके ऊपर फल भी आ गए। तो उस बच्चे को अपना जवाब मिल गया। उसने जाके देखा तो उसके दादाजी ने कहा कि बेटा हम ज़िंदगी में जितने संघर्ष उसके नाना जी थे वो, कि जितने हम संघर्ष देखते हैं, उतने हमें ये ज़िंदगी ऊँचाइयों पे ले जाती है और जितना हम घर में ही रहते हैं, कोई संघर्ष नहीं देखता, तो उसे हम नहीं मिल सकते, कोई भी ऊँचाइयाँ नहीं छू सकते, फिर हम घर के ही होके रह जाते हैं। लेकिन जितना हम संघर्ष करते हैं, ठोकरें लगती हैं हमें, हर ठोकर ज़िंदगी में जब भी लगती है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है और हमें बहुत कुछ दे के जाती है। तो उसके नाना जी ने उसे बहुत अच्छा लेसन पढ़ा दिया। ऐसे ही जैसे हमारे घर के छोटे-छोटे काम होते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं बोलते, हम सोचते हैं हम ही कर लेंगे। लेकिन जो समझदार पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि हमने अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, उन्हें शुरुआत से ही खुद काम करने की आदत डालते हैं। जैसे घर के छोटे-छोटे काम होते हैं, कोई बिजली का बिल भरना हो गया या और भी उनको ये बोलते हैं कि जैसे तुम खाना खाते हो, तो अपने बर्तन खुद रख के आओ। बहुत काम होते हैं घर में ऐसे, लेकिन कइयों के पेरेंट्स होते हैं वो नहीं बोलते, वो कहते हैं जैसे हैं अपने आप बड़े होके सँभल जाएँगे ये। लेकिन होता क्या है,
कहते हैं बच्चे को जैसी शिक्षा हम शुरुआत से देते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चे बड़े होके बनते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करनी चाहिए कि उनको आँधी का, तूफ़ान का, हर चीज़ का पता होना चाहिए। उसे पैसों की वैल्यू का पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आपने उनको सब कुछ कमा के दे दिया, तो कई बार क्या होता है बच्चे उनको ज़्यादा धन-दौलत मिल जाए, प्यार मिल जाए तो बिगड़ भी जाते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है। और कई बार फिर दूसरों के बच्चों का मज़ाक भी उड़ाते हैं वो लोग, जिनको अपने बाप-दादा की संपत्ति मिल जाती है, वो लोग फिर दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम देखो कैसे रह रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वही लोग उसे देख के नाज़ करते हैं कि इन्होंने खुद अपने दम पे कितना कुछ कर लिया। तो इससे यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाएँ, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक वो कामयाब नहीं होंगे। अपने बच्चों को घर से ही आदत डलवाएँ काम करने की। अगर उनके पास शुरू से ही उन्होंने गाड़ियाँ देखी हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही उनको गाड़ियाँ मिली होती हैं, लेकिन उनको फिर भी बस का सफ़र ज़रूर करवाएँ। उन्हें पता चले कि बस में कैसे सफ़र करते हैं, और उन्हें कई बार ये भी बोलें कि इस बार फ़ीस तुमने खुद भरनी है। कई बार उनको छोटे-मोटे खर्चे करने के लिए सिखाएँ। जैसे बच्चे सेविंग करते हैं, तो उनको ये बोलो कि तुमने सेविंग करके इस बार ये खर्चा करना है। तब बच्चों को नॉलेज का पता चलेगा कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है, ये पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है। अगर बच्चे संघर्ष ही नहीं देखेंगे और पैसों की वैल्यू का उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है, और फिर वो उस पैसे को बर्बाद भी कर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको शुरू से माँ-बाप बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े होके जो उन्होंने दिया होता है सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की बुरी संगत में आके, या उनको पता नहीं होता कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है। इस वजह से उनको पैसे की वैल्यू का पता नहीं चलता। वो पैसा ऐसे उड़ा देते हैं कि जैसे पैसा उन्होंने खुद तो कमाया नहीं होता, मिला होता है उनको अपने बाप-दादा का, तो सारा पैसा वो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों ने बचपन से ही संघर्ष देखा होता है, उन्हें पता होता है कि ये पैसा हमने कैसे कमाया हुआ है, हमने एक-एक पल कैसा देखा हुआ है, तो उस पैसे की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो वक़्त की रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये टाइम देखा हुआ है। कहते भी हैं कि दूसरों का दुःख वही समझ सकता है जिसने खुद दुःख देखा हो। ऐसी संघर्ष की कीमत, ठोकरों की कीमत वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने शुरू से संघर्ष देखा हो, ठोकरें खाई हों। क्योंकि बिना ठोकर खाए तो इंसान को कुछ मिलता ही नहीं है। और कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक दुःख भरा इतिहास होता है, और हर दुःख भरे इतिहास के पीछे बहुत बड़ी सफलता होती है। तो या तो आप ऐसे ही देख लो कि सफलता कैसे मिलेगी आपको, या आप दुःख भरा इतिहास उठा के देखो, किसी से भी पूछ लो, कोई भी कामयाब इंसान हो तो उससे आप जब भी सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने जीवन में कितना संघर्ष देखा है, कितनी ठोकरें खाई हैं, लेकिन वो संतुष्ट ज़रूर होगा। फिर उसे पता चलेगा कि ये पैसा हमने कैसे कमाया। फिर उसे पिछले दिनों का अफ़सोस भी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं हम जितनी ठोकर खाते हैं, लास्ट में आके हमें इतनी संतुष्टि मिलती है कि हमने ये अपने दम पे किया, अपने बलबूते पे किया, कहीं किसी से लिया नहीं, किसी का छीना नहीं, किसी का हक नहीं हमने खाया। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को गमले का पौधा ना बनाएँ, जिसे दिन-रात हमें सींचना पड़े, उसे धूप से बचा के रखना पड़े। उसे आंधी-तूफ़ान का फिर पता कैसे चलेगा कि आंधी-तूफ़ान आया भी था या नहीं? क्योंकि आंधी-तूफ़ान तो घरों के बाहर आते हैं। अगर घर में ही पौधा हमने रखा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि आंधी-तूफ़ान क्या होते हैं। ऐसे जो जीवन में आंधी-तूफ़ान आते हैं, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये दुनिया कैसी है। तो दुनिया जब-जब संपर्क में आती है हमारे आगे, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और जब हम संघर्ष से लड़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या सीन थे दुनिया के, ये दुनिया कैसी है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तो कल फिर मिलेंगे हम आपसे।